चलो आखिर होकर निपट ही गई ये शादी। कब से हम इसकी शॉपिंग में लगे हुए थे, अब हो गई ये आखिरी शादी भी। सही कहा, लेकिन हमारी देवरानी जी जो आने वाली हैं वो तो शहरी हैं। पता नहीं वो हमारे घर में कैसे एडजस्ट कर पाएंगी। हम तो गांव की बहुओं ने कैसे कैसे वहाँ एडजस्ट किया है, और अब इसकी बारी है। पता नहीं ये कैसे हमारे घर में रह पाएगी। सिया की बात को सुनकर सभी बहुओं ने गर्दन को हिला दिया। ऐसे ही सारी बहुएं बात कर रही थी कि तभी उन्हें उनकी सास ने आवाज लगाई, बहुओं आ जाओ, जाने का वक्त हो रहा है। माँ, आप मेरे बिना भी वादा करो कि अपना खूब ख्याल रखोगी। आपका जो रेटिनॉल सीरम है उसको रोजाना लगाया करोगी, और बाबा को सनस्क्रीन भी जरूर लगवाओगी, ठीक है ना? क्या बात है बहू, ऐसे कौन अपने माँ बाबा की फिक्र करता है। चलो अब चलने का वक्त हो रहा है, हमें वक्त से घर भी पहुँचना है। कमला की बात सुनकर सभी बहुएं आ गईं और वो सभी अपने घर जाने को गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी भी चल दी थी और नई बहू मानसी अपने ससुराल का ख्वाब मन में सजाए आगे बढ़ रही थी। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा। सुना है कि ये लोग बहुत ही पुराने और अमीर हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी बढ़ी ही है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा नया घर कितना बड़ा होगा, लेकिन हाँ, इतना तो मुझे पता है कि मुझे एक ऐश की जिंदगी मिलने वाली है। अरे ये क्या, हम तो शहर को पार कर गए। हाँ बहू, क्योंकि इस शहर में हमारा घर नहीं है। क्या कहा? इस शहर में हमारा घर नहीं है? इससे आगे तो फिर गांव पड़ते हैं। तो क्या मेरा ससुराल गांव का है? नहीं, इस शहर में हमारा घर नहीं है बहू, लेकिन तू चिंता नहीं कर, हमें जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा घर पास में ही है, बस आने ही वाला होगा। अच्छा माँ जी, इसका मतलब मेरे ससुराल वालों का घर गांव में है, लेकिन मैं तो किसी गांव की बहू कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अब क्या होगा, मैं क्या करूं? मानसी को लगा कि उसका ससुराल गांव में है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सभी गांव भी कुछ कुछ देर में पार हो गए और अब गाड़ी एक सुनसान जंगल के इलाके पर आ गई थी। ये बसावट तो खत्म हो चुकी है, तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे मानसी, तुम्हें बड़ी जल्दी है घर पहुँचने की। हम लोग अपने ससुराल ही जा रहे हैं, अभी बस आने वाला है हम लोगों का घर। माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ कौन सा घर है? मेरा मतलब हम तो जंगल में आ गए ना। ये हमारा घर है। मालती की बात सुनते ही मानसी ने अपने घर की तरफ को देखा, जिसको देखकर उसकी आंखें फट गईं। उसका घर कोई घर ही नहीं बल्कि एक पुराना और बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़ था। शादी की खुशी में पूरे पेड़ पर शादी वाली लाइट लग रही थी। चारों तरफ वहां आग जल रही थी और बड़ी बड़ी जटाओं वाला पेड़ पूरा दमक रहा था। क्या कहा? ये हमारा घर है? असली का घर? हाँ, यही हमारा घर है, जो अब से तुम्हारा भी है। हम जानते हैं कि ये घर देखकर तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही पेड़ हमारा घर है। हाँ बहू, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार इसी पेड़ के आलीशान घर में बड़ा हुआ है और हमने इस जगह को नहीं छोड़ा, और आज भी हम अपने पूर्वजों की जमीन से जुड़े हुए हैं, और ये हमारा घर है, बस हमारा। आजा, अब तू भी अंदर आजा और इस घर को अपने कदमों से रोशन कर दे। कमला के बुलाने पर मन में कंफ्यूजन लिए मानसी अपने ससुराल की तरफ को बढ़ी, जहां उसने देखा कि उस 20 पेड़ के बराबर के एक पेड़ में उसके ससुराल का एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसको खोलते ही अंदर एक आलीशान घर दिखाई दिया। उसमें नीचे की तरफ भी सीढ़ियां थी जो जड़ों की तरफ को जाती थी। सामने की तरफ को भी घर था और ऊपर की तरफ भी एक मंजिल चढ़ी हुई थी। ये सब देखकर मानसी की आंखें फट गई। पेड़ घर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पेड़ घर भी इतना बड़ा और आलीशान हो सकता है। सच में माँ जी, ये जगह तो कमाल की है। अरे जो कोई भी बहू हमारे इस घर में आई है उसके मुंह से यही सब निकला है। सच में हमारे ये घर हमारी आन बान और शान है। जब इस घर को बनाया था ना, तो ये काफी छोटा सा था। हमारे पुरखों ने बड़ी गरीबी झेली, लेकिन फिर उन्होंने यहीं से तरक्की की और इसको एक आलीशान घर में बदल दिया। इसलिए हम आज भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, और यहाँ की परेशानियों का क्या? कुछ देर की शान दिखा लो, फिर तो मानसी को भी यहाँ दिक्कत लगने ही लगेगी। बहुओं ने मालती की बात पर पूरी रजामंदी दी, जिसके बाद मानसी भी अपने घर में आ गई और उसका अच्छे से गृह प्रवेश करवाने के बाद उसको उसके कमरे में छोड़ दिया गया। मानसी कमला की बहू बनी थी। उसके घर में 4 बहुएं पहले से थीं और 4 ही बेटे थे। कमला अपने परिवार के साथ जंगल के आलीशान पेड़ घर में आराम से अपना वक्त गुजार रही थी, लेकिन ये तो आगे का वक्त ही बताने वाला था कि उसकी बहुएं वहां कितनी खुश रहती थी। वाह, एक पेड़ में इंसान ने सपनों के जैसा घर बसाया हुआ है। यहाँ बेड है और सारा सामान भी है, और कहने को ये सब क्या है? बस एक पेड़ घर। मानसी, ये पेड़ घर हमारे पुरखों की मेहनत से बनाया हुआ है, इसलिए ये इतना सुंदर है। सही कहा, मेहनत का फल तो अच्छा ही होता है। अच्छा सूरज जी, यहाँ पर बिजली कैसे आती है? मेरा मतलब आप तो बिल्कुल जंगल के अंदर रह रहे हो, तो यहाँ बिजली कैसे आती है? यहाँ बिजली ही नहीं, दिन में प्राकृतिक उजाला और रात को इन दीपकों से उजाला है, और कोई साधन नहीं है हमारे पास घर को रोशन रखने के लिए। क्या कहा? बिजली नहीं है?
लेकिन मैंने तो सोचा था कि कुछ देर में ही रूम हीटर चलाऊंगी। बड़ी सर्दी लग रही है, ऊपर से हम एकदम घने जंगल के अंदर हैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए परात में आग जला दूं। हम लोग लकड़ियों का स्टॉक तो रखते हैं। मानसी बस बोलो तुम। नहीं रहने दो, मैं कंबल में बैठ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। मानसी की बात को सुनकर सूरज ने उसे ओढ़ने को कंबल दे दिया और कुछ इस तरह से मानसी की रात गुजर गई। काफी देर के बाद उसको नींद आई। ऐसे ही अगली सुबह, बचाओ बचाओ। अरे बहू क्यों चिल्ला रही है? चलिए चलकर देखते हैं। सभी घर वाले भागते हुए मानसी के कमरे में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि क्या बात है मानसी, क्या हो गया? भाभी पता है ना, मैं ना सो रही थी और तभी ये कुछ जंगली कट्टो गिलहरी मेरे पास आ गई और मेरे कान के पास कुछ कुछ अपनी आवाज में बोलने लगी और मेरी आंख खुली तो मेरे बिस्तर पर ये चिड़िया भी बैठी हुई थी। इन्हें भगाओ, मुझे डर लग रहा है, ये मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? अच्छा तो ये है तुम्हारी दिक्कत। अरे भगवान, हम सब लोग तो डर ही गए थे कि कहीं सांप वाप तो नहीं आ गया है। क्यों बाबा? हाँ चिल्लाना तो देखो जैसे कि कोई एनाकोंडा या बाज ही आ गया हो। बहू ये जानवर तो हमारे दोस्त जैसे हैं, जो तेरे पास आए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? ये सभी आपके दोस्त हैं? इसका मतलब ये आपके बिस्तरों में भी आ जाते हैं? अरे इनको तो हम अपने बिस्तरों में सुला देते हैं और तुम बात कर रही हो कि हम इनसे डरते नहीं हैं। चुंगू मंगू चीची चूचू चूचू चूचू, आओ खाने का वक्त हो रहा है। नितिन के बुलाते ही जंगल के सभी जानवर उसके पीछे पीछे को चल दिए। ये देखकर मानसी को काफी अजीब सा लगा और नितिन ने उनको नाश्ता दिया। मानसी अभी भी सहमी हुई थी कि उससे उसकी जिठानियां बोली, अरे मानसी, तुम ऐसे खड़ी हुई हो जैसे कि तुम पर किसी ने कोई मुकदमा कर दिया। ये जंगल है और ये पेड़ घर है, शहरी घर नहीं है, तो यहाँ कुछ तो अलग होगा ही ना। तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, इसीलिए तुम परेशान मत हो, समझ आया? भाभी आपसे एक सवाल करूं क्या? आप लोग यहाँ ठीक से रहती हो? आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं लगती है? क्या कहा? चारों बहुएं मानसी के सवाल पर चुप हो गईं, जिसके बाद मानसी ने ही अपनी बात को बदल दिया और वो सभी के साथ तैयार होकर नीचे आ गई। आ गई तो बहू, तुमने तो आज हम सभी की जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता भी है हम कितने ज्यादा डर गए थे। चल अब तू आ गई है तो तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। बहुओं, नई बहू को हमारी रसोई दिखाओ। जी माँ जी, आओ मानसी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सिया की बात को सुनकर मानसी अपनी भाभियों के पीछे पीछे को चली गई, जहां उसने अपनी रसोई को देखा। रसोई पेड़ के पीछे बनी हुई थी, क्योंकि वो पेड़ के अंदर आग जलाकर कुछ नहीं बना सकते थे, इसलिए तो रसोई का चूल्हा घर के बाहर बना था। ये क्या, ये लोग मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं? यहाँ ना तो कोई सिंक है और रसोई भी सर्दी में बाहर बनी हुई है। ये है हमारी रसोई, बताओ कैसी है? भाभी ये चूल्हा घर के बाहर क्यों रखा हुआ है? और ये रसोई, ये तो बहुत ही ज्यादा उखड़ी हुई सी रसोई है। मेरा मतलब ना यहाँ कोई गैस है और ना ही ओवन है। आप इस मिट्टी के चूल्हे पर काम करते हो क्या? ये बताओ कि जंगल में हमें एलपीजी गैस कौन देगा? और घर में हम अपने लकड़ी के घर में खाना बनाएंगे तो कभी भी घर में आग लग सकती है। तुम समझती क्यों नहीं हो कि ये जंगल का आलीशान पेड़ घर है, शहर का नहीं है। अब जो है उसी में काम करना सीखो, समझ आया? ठीक है तो बताइए कि इसको कैसे जलाना है। अभी तुम्हें इसको जलाना नहीं है, हमें पहले पानी लेकर आना है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम अपने नहाने का और खाने पीने का पानी कहाँ से लाते हैं। सिया ने ऐसे बोलकर बाल्टियां उठा ली और वो सभी बहुएं पानी लेने को आ गई। जंगल में एक नदी थी जिसके पानी से घर वालों का घर का खर्चा चलता था। बहुएं नदी के पास जाने लगी। चलते चलते मानसी को नदी दिखाई दे दी और वो रही लेक। चिल्लाओ नहीं, वो देखो। क्या? हे भगवान, ये तो भेड़िए हैं। चलो भाभी यहाँ से चलते हैं, वरना ये तो हमें मार डालेंगे। भाभी चलो ना। चुप करो, अगर इन्होंने हमारी आवाज सुन ली ना तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसी झाड़ियों में छिपी रहो, समझी? पर भाभी। मानसी की जान हलक में आ चुकी थी जब उसने भेड़ियों को देखा। नदी किनारे दो भेड़ियों का जोड़ा पानी पी रहा था। कुछ ही देर के बाद भेड़िए अपनी प्यास को बुझाकर चले गए और तब मानसी डरते हुए गुस्से में बोली, आप लोग क्या पागल हो? दिखाई दे रहा है कि वहां पर भेड़िया है, लेकिन फिर भी वहां पर आप खड़ी हुई हो। मरने का शौक आपको होगा लेकिन मुझे नहीं है, समझ आया? क्या है, तुम कुछ ज्यादा नहीं डरती हो? ये जानवर है और जंगल इनका घर है, ये तो यहाँ रहेंगे ही। जब हम यहाँ रहने को आए हैं तो इसका मतलब जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इन्हीं जानवरों के साथ अब गुजारा करना है, इनके साथ तालमेल बिठाकर। इसीलिए डरना छोड़ दो, समझ आया?
देखा ना कि उन भेड़ियों ने हमें कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन ये बात बस हम ही तो सोच सकते हैं, ये बात जानवर को नहीं समझ में आएगी। अगर हम उन भेड़ियों की आंखों में आ जाते ना तो किसी के बाप में दम नहीं था जो हमें बचा पाता। मानसी की बात को सुनकर सभी बहुएं चुप हो गईं और बस शांति से अपनी अपनी बाल्टी में पानी लेने लगी कि तभी कितना ठंडा पानी है। इन लोगों से भी कितना ही अपनी परेशानी को रख लो, लेकिन जो इन सभी को करना है वो करना है। कितनी बार बताया है मैंने कि नदी का पानी बर्फ से भी ठंडा होता है, लेकिन समझते ही नहीं। पूरे शरीर में हाथ डालते ही करंट सा उतर गया है। सोना की बात को सुनकर मानसी बोली, देखा भाभी, परेशानी बस मुझे ही नहीं आपको भी है। ये बात आप नहीं झुटला सकती हैं कि ये जंगल अब इंसानों को नहीं बस जानवरों का ही घर है। हम तो यहाँ बेकार में रह रहे हैं, क्यों, है ना? आपने जवाब नहीं दिया, मतलब इस जगह पर दिक्कत आपको भी है। हाँ है दिक्कत, लेकिन इसको जाहिर करने से भी क्या होगा? बोलो मानसी, हमारी दिक्कत तो दूर नहीं होगी ना। हम इस घर की बहुएं बनकर आई हैं, तो इन लोगों की बात हमें माननी पड़ेगी। ये लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे। नहीं, ये सोच आपकी गलत है। हम इस घर की बहुएं बनकर आई हैं, बंदी नहीं, जो हमारी बात मानी नहीं जाएगी। समझ आया? अगर हम लोग अपनी बात को रखेंगे तो बात मानी जाएगी, और जरूर मानी जाएगी। मानसी की बात बहुओं को कुछ कुछ समझ आई और वो सभी पानी लेकर अपने घर को आ गई। अरे बहुओं, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ गए तुम सभी? हाँ जी, आ गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम घर ना आए, बस हमारी खबर ही आए। और खबर भी कौन लेकर आएगा? ऐसा हो सकता है कि ना खबर आए और ना ही हम आए। आज भी पता है, नदी के किनारे 2 भेड़िए पानी पी रहे थे, और अगर वो हमें देख लेते तो वो हम सभी को फाड़ ही खाते। क्यों, है ना? अरे तुम भी भेड़ियों से डर रहे हो। ये भेड़िए शहरी लोगों के लिए तो भेड़िए हैं, लेकिन हम जंगली लोगों के लिए वो यहाँ के कुत्ते हैं। और कुत्ते से कौन इतना डरता है? तुम भी ना ऐसे घबरा रही हो जैसे पता नहीं शेर ही आ गया हो। इस जंगल में वैसे शेर नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नरेश की बात सुनकर बहुएं चुप हो गईं और किसी ने फिर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मानसी अपनी पहली रसोई बनाने को बैठ गई और बाकी की बहुएं कपड़े धोने, बर्तन धोने और घर की सफाई वगैरह के काम में लग गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब मानसी को भी अपने ससुराल आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ते में इस मानसी ने काफी चीजों को नजरअंदाज किया था और काफी चीजों को अपनाया था। ऐसी आज की रात सर्दी की बारिश की रात थी। जोरों से बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, जिसकी वजह से मानसी के साथ साथ बाकी की 4 बहुओं का भी दम अंदर से खुश्क हो रहा था। हे भगवान, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ये मौसम कब शांत होगा। ऊपर से कोई चिराग नहीं जल रहा है, सारे घर में अंधेरा है। मेरे पैर पर ये किसने हाथ रखा? बहुत बहुत। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूँ मानसी। हे भगवान, तुमने तो हम सभी को डरा ही दिया था। भाभी, ये आप हो, माफ करना। वो मौसम इतना बिगड़ रहा है तो मुझे डर लग रहा था। वैसे जेठ जी आ गए क्या शहर से? नहीं, अभी नहीं आए हैं, इसीलिए ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सभी अपने अपने कमरों में अपने अपने पतियों के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन हम दोनों के पति काम की वजह से बाहर हैं। चलो, अब साथ बैठकर तो डर नहीं लग रहा है। नहीं, अब डर नहीं लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है। वैसे भाभी, जंगल में तो हल्का सा तूफान भी बहुत ज्यादा तेज लगता है ना। शहर में तो इस तूफान का पता भी नहीं लग रहा होगा ना? नहीं, इस तूफान का सच्ची में जंगल में कोई पता नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पेड़ों से टकराकर हवा की आवाज ज्यादा लगती है। सोना की बात को सुनकर मानसी ने भी गर्दन हिलाई और ऐसे ही कुछ देर के बाद उन दोनों के पति आ गए, जिसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बहुएं अपने जंगल के पेट घर में रहती तो थी, लेकिन ना वहां उनको आराम था और ना ही वो वहां रहने पर खुश थी। ऐसे ही आज के दिन मालती खाना बना रही थी। आज तो बड़ी ही सर्दी है, इस जंगल में खाना बनाना भी भारी हो गया है। लेकिन चलो, अच्छा है, रोटी तो बन गई ही, सब्जी दोपहर से बनी हुई है, तो अब मैं अंदर जा सकती हूँ। जान निकल गई रे। मालती अभी ऐसे बोलकर अंदर को जा ही रही थी कि तभी वहां एक जंगली लंगूर आया और उसके हाथ से रोटी छीनकर भाग गया। चोर 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 चोर! कहाँ है चोर बहू? तूने क्या किसी आदमी को यहाँ आते हुए देखा? नहीं नहीं माँ जी, कोई आदमी नहीं था, एक लंगूर मेरी बनाई हुई रोटी ले गया, सारी की सारी ले गया। कितनी मुश्किल से तो मैंने रोटियां बनाई हुई थी। अब क्या होगा माँ जी? मेरी बहू बने हुए तुझे 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी तुम लोग जंगल में रहना नहीं सीखी हो। किसने कहा था कि सभी को दिखाते हुए रोटी बना? यहाँ इंसान नहीं है, लेकिन कोई जानवर कहाँ छिपा हुआ है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो लंगूर जरूर ताक में होगा कि कब उसको मौका मिले और कब वो तेरे हाथ से रोटी को छीने। अब लग गया ना पूरे 1 वक्त के आटे का चूना। माना कि बहू हम अमीर है, लेकिन अंधा पैसा नहीं है हमारे पास, सब कुछ हिसाब से ही करना पड़ता है। माँ जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। आजकल ये बताइए कि कौन से लोग अपनी मर्जी से जंगल में रह रहे हैं?
हम लोग आदिवासी नहीं है, यहाँ शहर है, गांव है, जो इंसानों के रहने की जगह है। आप खुद ऐसी जगह में रहती हो जहाँ प्रकृति भी आपको नहीं अपनाएगी, और आप कहती हो कि हम लोग आदत डाल लें। माँ जी, बात को मानिए, अब बस बहुत रह लिए हम लोग अपने पुरखों के घर में। ये घर सदा यहाँ जिंदा रहेगा, लेकिन वक्त के साथ सतह बदलाव जरूरी है। अब हमें शहर में कोई ना कोई घर ढूंढ लेना चाहिए। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी? तू है कौन मुझे सिखाने वाली? और वैसे भी मानसी, तू तो शहरी है, इसीलिए तुझे यहाँ का रहन सहन भाएगा ही नहीं। लेकिन मैं शहर की नहीं हूँ और मैं जानती हूँ कि इस जगह में कोई खराबी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। कमला ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर चली गई। और रहने दो मानसी, माँ जी को बात समझ नहीं आएगी। अगर आनी होती तो अब तक आ गई होती। तुम बेकार में अपने शब्द जाया करती हो। माँ जी कुछ नहीं समझेंगी। क्यों, इंसान नहीं है माँ जी? माफ करना भाभी, मेरा ऐसा कुछ बोलने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कभी कभी सभी का मन उदास हो ही जाता है जब कोई किसी की बात को समझने को तैयार ही नहीं होता है। भाभी, अगर माँ जी को हम नहीं समझा सकते तो कोई और समझाएगा। कोई तो कारण बनेगा जो माँ जी को समझ आएगा कि अब ये जगह हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। फिर चाहे अब वो प्रकृति खुद ही कोई खेल रचे। मानसी की बात पर मालती बस उसका मुंह देखती रह गई। ऐसे दिन गुजर रहे थे और आज के दिन जयेश बहुत ही थका थका सा अपने घर को आया। उसके साथ उसके दो बेटे नीरज और सुमित भी थे। बाबा, आप यहाँ बैठो। मीनल, मीनल, बाबा के लिए पानी लाओ और हमें भी देना। अच्छा, लाती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है जी? इतनी सर्दी हो रही है और आपके पसीने निकल रहे हैं। क्या बात है जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे आज का तो दिन ही खराब है, लेकिन मैं फिर भी दिन को खुद के ऊपर मेहरबान ही कहूंगा। क्या बात है, कुछ तो बताइए। अरे आज हम जब काम के लिए शहर से लौट रहे थे ना, तब नीरज, सुमित, ये झाड़ियों के अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज मुझे ही लग रही है या कोई जानवर ही आसपास है। क्या कहा बाबा? किसी जानवर का गुर्राना? नहीं, आपको लग रहा होगा, वरना मुझे तो कोई आवाज ऐसी आई नहीं है। नहीं, कोई तो जानवर आसपास है, मुझे आवाज आई है जैसे बाबा ने कहा था। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। बाघ, यहाँ तो बाघ है। भागो भागो बाबा, बाघ बाघ। क्या क्या कहा? बाघ? दोनों भाइयों ने ऐसे बोला ही था कि तभी वहां उनकी आवाज सुनकर बाघ उनकी तरफ को भड़कता हुआ आया। ये देखकर पूरे परिवार की जान मानो निकल गई और वो तेजी से भागे। अरे रे रे, बाघ आ गया, बचाओ भगवान, बचाओ, आज बचा ले, आज बचा ले। सुमित, नीरज और जयेश तीनों ही बहुत ही जोरों से भागे। भागते भागते उन्हें पैनी लकड़ी पड़ी हुई मिल गई और उन्होंने उसके जरिए उस बाघ को अपने पास से भगाया। बाघ तो भाग गया, लेकिन अब तीनों के लिए बाघ का सामना करके अपने घर तक जाना आसान नहीं था। कैसे कैसे कांपते कांपते वो अपने घर को आए। और क्या कहा? बाघ था? यहाँ वैसे तो कभी कोई बाघ दिखाई नहीं देता, लेकिन आज कैसे? माँ जी, है तो ये जंगल ही। ये जब जिस जानवर का मन करेगा वो यहाँ आएगा ही। अब चाहे वो बाघ हो या शेर, ये घर है भी तो उन्हीं का ही ना। तू कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल। ऐसे घुमा फिरा कर बातें करने वाले मुझे पसंद नहीं है। माँ जी, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर आज हमारे घर के 3 मर्दों को वो बाघ फाड़ खाता तो इससे किसका नुकसान होता? 2 भाभियां और आप विधवा हो जाती। इसीलिए मतलब तो यही है कि ये जगह हमारी नहीं है। अच्छा, हमारी नहीं है तो फिर किसकी है? तुम लोग ना बेकार की बातें नहीं किया करो कि जरा सा कुछ हुआ और तुमने बस बेकार के हिसाब लगाने शुरू कर दिए। समझ आया? हाँ, जो हुआ वो महज बस एक हादसा था। अब उसके बारे में इतना भी क्या सोचना। हमेशा तो बाघ नहीं मिलेगा ना। तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए इस जगह को छुड़वाने का। एकदम सही कहा आपने, इन सभी को बस बहाना ही चाहिए। बेकार हैं ये सभी। कमला और जयेश की बातों से बहुएं फिर से बेबस हो गई। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपने परिवार के वहां से निकलने की बात नहीं करेंगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब बहुओं ने उस घर को छोड़कर जाने का बोलना ही बंद कर दिया था। छोटे छोटे से संकेत खुद से ही परिवार वालों के सामने आते रहते थे कि उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ना उनको समझ पा रहे थे और ना ही वो उनको सुनते थे। ऐसे ही आज के दिन तीनों भाई बड़े ही गुस्से में घर को आए। शिट, आज के दिन तो मुझे इतना गुस्सा ज्यादा आ रहा है कि बस मैं क्या ही बताऊं। भैया, इस तरह की बातें बस हमारे ही साथ होने को रह गई हैं। सूरज, तू मुझसे कोई भी बात मत कर, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं आज का तो हमारा दिन ही खराब है। पता नहीं ये सब हमारे साथ होने को क्यों रह गया है। क्या बात है सूरज जी, आपको क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है?
सूरज, नहीं नहीं बेटा, तू इसको कुछ नहीं बताना। क्यों माँ? अगर तू इसको कुछ बताएगा ना तो फिर ये इस घर को, इस जगह को ही दोष देने को लग जाएगी। इन बहुओं को कोई दूसरा काम नहीं है, इसीलिए जो भी हुआ उसको तुम भाई बस अपने तक ही रखो। कमला की बात को सुनकर सूरज ने कुछ नहीं बताया। मानसी ने भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कोई सुझाव बताएगी तो उसकी बात को कोई भाव नहीं दिया जाएगा। लगातार ऐसी सिलसिला जारी था। अब बहुएं बस अपना मुंह सिले रहती थी और घर वालों का जैसे दिल करता था वो लोग वैसे ही रहा करते थे। ऐसी सिलसिला चल रहा था और आज के दिन भी जंगल में सर्दी का बहुत ही ज्यादा कहर मचा हुआ था। बहुत जोरों से आंधी चल रही थी और बारिश भी थी। कोहरे की वजह से आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से पेड़ घर में फर हवा आने से घर के सभी दीपक भी बुझे हुए थे। आधी रात का वक्त था और बहू, अरे बहू को कहाँ इस तूफान में आवाज आ पाएगी। इन बहुओं को तो इस बात की तमीज आएगी नहीं कि सास के कमरे में पानी का जग भरकर रखा करे। मैं खुद ही अब पानी लेकर आऊंगी। अरे रोको कमला, बहू से ही बोल दो, वो दे देगी। तुम इस अंधेरे में कहाँ जाओगी? नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं ले सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ अपना काम। कमला अंदाजे से उठकर चलने लगी। चलते चलते उसने सीढ़ियां तो पार कर ली, लेकिन अभी भी वो रसोई तक नहीं पहुंची थी। कमला बस अंदाजे से चलती चली जा रही थी कि तभी उसका पांव उसके हॉल में रखे हुए सोफे से टकरा गया और अंधेरे में वो उसे टकराकर नीचे गिर पड़ी। अभी वो गिरी ही थी कि उसका सिर भी सोफे की लकड़ी पर ही लगा और उसका सिर फूट गया। तेज तूफान की आवाज में कमला जोर से चिल्लाई, कमला, अरे कमला। सूरज जी उठिए। माँ, क्या हुआ, क्या बात है? सभी एकदम से सोते सोते जागे, लेकिन घर में एक भी मोमबत्ती के न जल पाने से सभी का दिमाग घूम गया कि वो लोग कहाँ जाए। माँ जी कहाँ है? सभी लोग कहाँ है? नीरज जी चिराग जलाइए। नीरज बार बार चिराग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवाओं के झोंके से वो बार बार बुझ जाता। वहीं सूरज और मानसी ने चिराग जलाने की कोशिश की नहीं की और वो दोनों घर में कमला को ढूंढने लगे। कमला का सिर फूटने के बाद वो बेहोश हो गई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। माँ जी आप कहाँ हैं? आवाज दे दीजिए। ये क्या है? माँ, ये तो माँ जी है। सूरज जी यहाँ। ये कौन सी जगह है? अच्छा, ये तो सोफे के पास की जगह है। सूरज जी यहाँ सोफे के पास माँ जी हैं। जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें शहर जाना होगा। सूरज मानसी के बोलने पर अंदाजे से सोफे के पास गया और उसने ही अपनी माँ को उठाया। बाहर आती उसने गाड़ी की लाइट जला दी, जिसके सहारे से सभी घर से निकल आए और कमला को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी हुई। और अरे आप लोगों ने जरा सी चोट को ही कितना बढ़ा लिया। बाल बराबर सिर फूटा है, लेकिन खून इतना बह चुका है कि कोई भी बिस्तर पर आ जाए। अगर आप लोग जाने में जरा भी देरी कर देते ना तो इनकी जान पर बन जाती, फिर इनको ब्लड देना पड़ता। समझ रहे हैं ना आप लोग? छोटी सी चोट है, लेकिन वक्त पर ध्यान न देने से वो कितनी बढ़ गई। आपकी माँ बिस्तर पर है। वैसे ये बताइए, इन्हें इतने देर से लेकर क्यों पहुंचे हैं? सिर फूटने पर पट्टी तो कोई भी कर देता है, आपको जल्दी से ध्यान कर लेना चाहिए था ना। डॉक्टर, जल्दी से ध्यान तो तब हम लोग करते ना जब ऐसी जगह पर रहते। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ रहते हो, लेकिन हाँ इतना तो है कि अब तो सभी जगह विकास हो रहा है, इसलिए नई सहूलियत के हिसाब से लोगों को रहने की जगह देखनी चाहिए। आज आपको कोई अपना अगर दुनिया छोड़ देता तो क्या होता? महेश ऐसे बोलता हुआ चला गया, लेकिन अब आज की घटना से पांचों बेटों को अकल आ गई थी। माँ, बाबा, आप लोग ही कहते हो कि हमारे पुरखों का घर यूं और हमारे पुरखों का घर वो। देखा आपने, आपकी बहुएं सही बोलती थी कि जब कोई बड़ी परेशानी आएगी ना तभी आपको पता चलेगा। भले ये चोट छोटी है, लेकिन हम सभी के दिल पता है बाहर आने को तैयार थे। बस अब हम उस जंगल में नहीं रहेंगे। वो हमारे पुरखों का घर है, ठीक है, हम कभी कभी वहां चले जाया करेंगे, लेकिन हम अब रहेंगे वहीं जहां विकास है और लोग हैं। ठीक है बेटा, अब तो मैं भी समझ गई हूँ। अब पूरे परिवार को अकल आ चुकी थी। बस फिर क्या था, चारों बेटों ने एक अच्छा सा घर ढूंढा और फिर वो शहर में ही शिफ्ट हो गए। शहर में बस जाने के बाद परिवार वालों को समझ आया कि सुकून की जिंदगी जीना किस चीज का नाम है। कभी कभी छुट्टियों में वो अपने पेड़ घर में भी जाया करते थे और अब सब ठीक हो चुका था।